नमस्कार। आज हम जानेंगे 10वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 10वां, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। श्लोक का अर्थ, पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है, उस विकार का नाम भय है। और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो, उनका वाचक वीतराग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। इसलिए किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वीतराग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं, उनका वाचक मनमया पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं, उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। अतः वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वथा उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों का वाचक मामुपाश्रिता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं। वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। ज्ञान तपसा पद का अर्थ आत्मज्ञान रूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का अभिप्राय यह है कि यहाँ सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है तथा पूर्व श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझाने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है।
उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। इस कारण यहाँ ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान से अलग नहीं होता। उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार आज हमने 10वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 11वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।